और जाहिर है इस फैसले के ऊपर सऊदीज बरहम थे। लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार थे और जो भारत था, क्योंकि जैद साहब का उससे कुछ अर्सा पहले एक ईरान का विजिट हुआ था, ईरान की लीडरशिप से इनकी मुलाकात हुई थी, उसकी तस्वीरें पब्लिक थी, वायरल थी, इंटरनेट पे हर जगह देखी जा सकती थी। और उस डिसीजन के फौरन बाद ईरान की लीडरशिप ने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया था कश्मीर को लेकर, जिसपे इंडियंस बहुत ज्यादा बरहम थे। तो फिर जब जैद साहब उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए तो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद गद्दार थे और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सऊदी ऑफिशियल्स को जैद साहब के ईरान वाले विजिट्स की तस्वीरें निकाल के दिखाई और कहा कि ये क्योंकि ईरान के एजेंट है, इस वजह से इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर जो यमन के ऊपर पाकिस्तान ने हमला करना था, उससे इन्होंने पाकिस्तान को इस वजह से रोका। और इसी वजह से फिर जैद साहब को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिटेन किया गया सऊदी फोर्सेस ने। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उनको इसमें कुछ हकीकत मिली नहीं है। सारे जो क्लेम्स थे जाहिर है फेक थे, फॉल्स थे, झूठे थे, प्रोपेगेंडा ड्रिवन थे। तो फिर उनको मजबूरन जैद साहब को विदाउट एनी चार्जेस रिहा करना पड़ा। और इमेजिन कर सकते हैं आप कि जब जैद साहब वहां पे डिटेन्ड थे तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया की हुकूमत ने, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक डेलीगेशन असाइन किया कि जिसको हेड इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज कर रही थी। और वो डेलीगेशन फिर सऊदी अरब आया जब ये जैद साहब डिटेन्ड थे, तो उन्होंने कहा कि आप जैद हामिद को एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया भिजवा दें, ये हमारे मुजरिम है। सो बेसिकली the research that he was doing, the narrative that he was setting, the information war that he was fighting, the backdoor diplomacy that he was carrying out, जो पॉलिसी सजेशंस और एडवाइस वो दे रहे थे, उससे इंडिया इतना परेशान था कि उसको आउट ऑफ द वे जाके सऊदी अरेबिया अपनी पूरी फॉरेन मिनिस्टर और पूरी रॉ की डेलीगेशन को भेजना पड़ा। दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क दैट ही वाज डूइंग। और यही वो वजह है कि जॉर्डन का एक मशहूर थिंक टैंक जो कि पिछले कई सालों से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 500 मुस्लिम्स की लिस्ट निकालता है, उसमें वो पिछले 15 साल से जैद साहब को उसमें शामिल करता है। और पाकिस्तान की हद तक वो उस थिंक टैंक की लिस्ट में जैद साहब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप रैंक्ड पॉलिसी इन्फ्लुएंसर।